सदाबहार अशोक जी नाइक. This is going to be a very important match between both teams. TTMM कुडाल वर्सेस अवधूत स्पोर्ट्स कनकवली के बीच शुरू होने वाला ये मुकाबला. और पहले मैच में जिन्होंने नाबाद 63 रन बनाए थे वो जोड़ी पिछले मैच में कुछ कर नहीं पाए, पहली गेंद पर आउट हुए थे. लेकिन थोड़ा संभल कर दोनों को खेलना पड़ेगा. पहले मैच में दोनों ने 2 ओवर्स में 20 रन बनाए, कोई भी रिस्क नहीं ली. तीसरे ओवर में यहाँ युवराज ने अटैक किया था, लगातार 3 चौके लगाए थे. और अंकुश बम्बाडेकर, द वन एंड ओनली, द लेजेंड इन टेनिस बॉल क्रिकेट, द ग्रेट बॉलर Ankush Bambardekar is going to bowl a first ball of this match. युवराज कदम स्ट्राइक पर खेलते हुए पहली गेंद. अच्छी गेंद, इस गेंद को हल्के से ग्लांस किया, 4 रन के लिए गेंद. फाइन लेग बाउंड्री रन के बाहर जाती हुई पहले गेंद पर नजाकत भरा चौका. व्हाट ए शॉट दैट वाज. फुल टॉस हल्की सी गेंद मिली थी, उसका पूरा फायदा उठाते हुए सही गेम है. एक बहुत बेहतरीन गेंदबाज की पहली गेंद खराब, दूसरी गेंद उसी तरह से इस गेंद को रिवर्स स्वीप में मोड़ने की कोशिश थी, ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई. न तो इस गेंद पर भी चौका देखने को मिलता नहीं साहब, लेकिन मात्र 1 रन पर संतोष करना पड़ेगा. और वंस गेंद मास्टर अब टेनिस बॉल क्रिकेट, टाइमिंग का बादशाह जिसे मैं हर वक्त कहता हूं, कृष्णा पाटकर इज ऑन स्ट्राइक. हल्का सा दोनों को संभल कर खेलना पड़ेगा. 2 गेंदों में अब तक 4 रन आ चुके हैं, तो अगर अब तक 5 रन आ चुके हैं. धन्यवाद नेहरूकर साहब. तीसरी गेंद लेकर अंकुश, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, सीधे बल्ले से खेलना सही है. पहली गेंद का सामना कर रहे थे कृष्णा पाटकर, और वो भली भांति जानते हैं, बहुत अनुभव उनके खाते में, तो पहली गेंद को सीधे बल्ले से खेलना बहुत समझदारी की बात होती है. सन्माननीय भूषणजी सारंग साहेब यांचं आगमन होते, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. बऱ्याच स्पर्धांचं आयोजन भूषण करतात आणि क्रिकेट बाबतीत अति क्रिकेट प्रेमी आहेत. भूषणजींचं मनपूर्वक स्वागत. उनके त्यांचे बंधुराज तर क्रिकेटसाठी क्लब चालवतात. अगली गेंद, ये गेंद फिर एक बार इस गेंद को मोड़ दिया. हालांकि कैच हो सकता था, लेकिन बचे बाल बाल बचे. यहाँ युवराज रिवर्स स्वीप लेने की कोशिश थी, पॉइंट की खिलाड़ी के हाथ में लगभग जाती हुई गेंद, लेकिन उनके आगे थोड़ी सी हल्की सी आगे गिरी और बच गए. 1 रन मिलता हुआ रन संख्या पहुंची इसी 1 रन के साथ 7 पर. यह हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन है, कंप्यूटर यहाँ काउंटिंग हो रहा है, उसके बावजूद हमारे यहाँ नेहरूरकर काउंटिंग कर रहे हैं. बहुत अच्छी काउंटिंग. अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, फिर एक बार लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल दिया इस गेंद को और 1 रन मिलता हुआ. और कृष्णा पाटकर भी सही जा रहे हैं, हालांकि बहुत अच्छे रन आ रहे हैं, तो कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है. अब तक 5 गेंदों में आए हैं 8 रन और आखिरी गेंद शेष है. युवराज कदम और कृष्णा पाटकर 2 बहुत अच्छे बल्लेबाज. अच्छी गेंद, फिर एक बार इस गेंद को हल्के से मोड़ दिया, 1 रन पूरा किया. दूसरे रन की आसानी के साथ गुंजाइश है और आसानी के साथ दूसरा रन पूरा करते हुए. तो पहले मैच में जो शुरुआत की थी, पहले ओवर में 10 रन, उसी तरह की शुरुआत इस मैच में. पहले ओवर में बिना कोई विकेट खोए 10 रन, ठोस, मजबूत और आसान शुरुआत. डीजे अमित जी ने एक बहुत ये बड़ा गाना सभी का फेवरेट चुम्मा चुम्मा, ये अभी डीजे पर लगाया है. जोश वापस आते हुए रुपेश तांडिल इज गोइंग टू बोल द सेकंड ओवर.
बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, सबसे महंगा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट का, छत्रपति चषक सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग 2021। रुपेश तांडेल पहली गेंद दूसरे ओवर की डालने के लिए। अच्छी गेंद ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई और शायद पैड पर टकराती हुई गेंद जाती हुई शॉट फाइन लेग पर जिसको फील्ड किया गया। तब तक 1 रन पूरा करने की मोहलत मिली दोनों बल्लेबाजों को। हालांकि हल्की सी गेंद लगी कृष्णा पाटकर को। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची शॉर्टेस्ट नेल्सन पर 11 रन पर। स्ट्राइक पर खेलते हुए युवराज कदम। बहुत बेहतरीन साझेदारी दोनों के बीच पहले ही मैच में हुई थी। सुबह के वो मैच में 63 रनों की साझेदारी। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, पिछली खेला लेकिन नो मैच लैंड में गिरती हुई गेंद। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। दूसरे रन की कोशिश हो रही है और आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर गए दोनों बल्लेबाज। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। 13 पर पहुंचता हुआ ये स्कोर बिना कोई विकेट खोए। तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए निमंत्रित किया है और ऐसी अच्छी शुरुआत बल्लेबाजी में। अच्छी गेंद और ये हाथ में मार बैठे, हालांकि टाइम नहीं कर पाए इस गेंद को। बहुत ही लेजी शॉट था वो। ऑफ हल्की सी गेंद गोल्डन स्पॉट से ऊपर उठ रही थी और इसे शॉर्ट कवर के हाथ में मार बैठे और युवराज कदम की पारी समाप्त होती हुई। अब ऐसी जब विकेट गिरती है बहुत ही आसान, तो नाइक साहब ऐसा लगता है अगर वो मार कर आउट हो जाते तो अच्छा था। बड़ा बल्लेबाज ऐसा कोई करके जब आउट होता है तो बहुत बुरा लगता है। नए बल्लेबाज जा रहे हैं। पिछले मैच में जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था अपने बल्ले से, वो पंकज परब धीरे धीरे मैदान में जाते हुए। पिछले मैच में 23 रन बनाए थे पंकज ने और धुआंधार बल्लेबाजी की थी। युवराज इस मैच में भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन पहला विकेट गिरता हुआ उनके रूप में प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में गए थे। अब कृष्णा पाटकर को हल्के से वहां रहना पड़ेगा। उनके बल्ले में भी वो ताकत है, बहुत बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं, लेकिन आपने जैसे बताया ये मैदान इतना बड़ा है कि यहाँ बड़े स्ट्रोक लेना उतनी आसान बात नहीं है। लेकिन आप दो तीन रन आसानी के साथ गैप में गेंद डालकर ले सकते हैं। पंकज प्रभ इज गोइंग टू फेस रुपेश तांडेल। अगली गेंद रिवर्स का पहला प्रयास, बल्ले का अंदरूनी छोर लगा, नहीं तो उनको भी डगआउट में वापस आना पड़ता क्योंकि जोरदार अपील हुई थी। लेकिन सौभाग्यवश बल्ले का अंदरूनी किनारा गेंद को लगा था, इसी कारण बच गए। पहली गेंद पर रिवर्स भी है, कौन सी समझदारी है नाइक साहब मुझे पता नहीं चला। सीधे 2-3 गेंदें सीधी बल्ले पर लेनी चाहिए। रुपेश अच्छे गेंदबाज। ये गेंद फिर एक बार बहुत बेहतरीन गेंद, राउंड द विकेट गेंदबाजी करे। टिप्पा खाने के बाद गेंद और नेचुरल एंगल के साथ बाहर निकल रही है। विकेट कीपर गैदर कर रहे हैं और हर एक बल्लेबाज को वहां बांध कर रोक कर रखने में कामयाब रुपेश तांडेल। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। यहाँ जो सभी टीमों में जो सभी खिलाड़ी है, गेंदबाज चाहे बल्लेबाज हो, वो अपनी अपनी टीम के सितारे हैं, तो उतनी आसान नहीं है उनको खेलना। इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी भी गेंदबाज या बल्लेबाज को। अगली गेंद लेकर आते हुए अच्छी गेंद, ग्लांस किया हल्के से इस गेंद को, ड्राइव किया, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन की कोशिश और आसानी के साथ दूसरा रन हल्की सी मिसफील्ड के कारण पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज इस 2 रन के साथ रन संख्या पहुंची 15 पर और ओवर की समाप्ति हुई। तो युवराज कदम अगर आउट नहीं होते तो पिछले मैच की तरह अब 20 रन हो सकते थे। अब 15 पर आ चुके, 5 रन कम पड़ रहे हैं। लेकिन जब तक कृष्णा पाटकर है और पंकज है, कुछ भी संभव है। अब दोनों को बहुत ही समझदारी के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। लीजिए।
छत्रपति एंड के साथ भगवान जादव गेंदबाजी के लिए आते हुए उनके सामने खेल रहे कृष्णा पाटकर, नॉन स्ट्राइक पर खेल रहे पंकज परब। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पर 15 रन और आउट हुए एकमात्र बल्लेबाज जो अपने निजी 10 के कुल योग पर आउट होकर पैवेलियन वापस लौटे थे, युवराज कदम। भगवान जादव गेंदबाजी में लॉन्ग रनअप के साथ दौड़कर आएंगे, उनके सामने कृष्णा पाटकर। अब तक कोई बड़ा स्ट्रोक कृष्णा ने नहीं लिया और सीधे बल्ले से खेल रहे, अच्छी बात है। अगली गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर या अंदरूनी किनारा लेकर गेंद फाइन लेग पर फील्ड की गई, तब तक 1 रन। हालांकि कृष्णा के समझ में नहीं आई गेंद, फुल लेंथ की गेंद थी, बैट का अंदरूनी या बाहरी किनारा लेकर गेंद लेग स्टंप के लगभग छूती हुई फाइन लेग पर चली गई थी। 16 पर पहुंचता हुआ ये स्कोर और स्ट्राइक इस ओर से, इस एंड से पंकज परब संभालते हुए। भगवान अब दूर फैली हुई सभी फील्ड पर ठीक तरह से गेंद नहीं आ रही है। 19 पर पहुंचता हुआ ये स्कोर। बादल जी के शब्दों में कहा जाए नाइक जी, तो इतना भी स्लो नहीं खेलना चाहिए। बादल बहुत अच्छा बोलते हैं, पाउडर लाइसर बादर हो लगते लो। कल हमको सुनने को मिलेगा। अच्छी गेंद और पॉइंट की तरफ खेल दिया इस गेंद को, कवर की तरफ जब तक फील्ड की जाती, कवर की तरफ खेल दी थी, फील्ड की जाती तब तक 1 रन लेने की कोशिश और आउट होकर पैवेलियन वापस आते हुए कृष्णा पाटकर। कृष्णा पाटकर अपने निजी 7 के कुल योग पर आउट होकर पैवेलियन वापस लौटे और फिर भी और एक बार बादल जी की याद आई, क्योंकि अब बादल जी बोलते भरवशाच्या म्हशीक टोनगो। जिन कृष्णा पाटकर को पर हमें बहुत भरोसा था, वो आउट होकर पैवेलियन वापस आ रहे। अब उनकी टीम को लगातार 5-6 बल्लेबाज तो अच्छे ऐसे हैं, हर एक टीम में बहुत अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन फिर भी जब जल्दी से जल्दी विकेटें गिरती हैं तो बहुत कठिनाई होती है। अब नए बल्लेबाज गए हैं, और एक बेहतरीन टाइमिंग का बादशाह प्रजेश रावले, जिन्होंने तो अच्छी बल्लेबाजी अभी भी चाहिए। हालांकि पंकज परब और प्रजेश रावले ये कर सकते हैं। शॉर्ट पिच गेंद, अच्छा कैच। हालांकि अपना बैलेंस खो चुके थे, लेकिन फिर भी ये कैच लपका और हालांकि खराब गेंद थी, ठीक तरह से बल्ले पर नहीं ले पाए। ये 4 रन की गेंद थी, लेकिन फिर भी 1 विकेट मिलता हुआ। मागच्या लॉकडाऊन सत्रात बादल चौधरी यांनी 100 म्हणी आपल्या सर्वांना व्हॉट्सअप ग्रुपवर आपण वाचल्या असतील। 100 म्हणींचा विक्रम बादल चौधरींनी केला आहे मालवणीतल्या। आणि अशोक नाईक यांचा रेकॉर्ड सांगायचं तर आजपर्यंतच्या त्यांच्या कारकिर्दीत जवळपास 30 वर्षात, 30-35 वर्षात 80 ते 90 कॉमेंटेटर सोबत, नवख्या आमच्यासारख्या कॉमेंटेटर सोबत त्यांनी कॉमेंट्री केलेली आहे। म्हणजे किती प्रदीर्घ अनुभव या दोघांकडे आहे। इसी बीच फिर एक बार मैच की तरफ चलते हैं। किरण गावड़े गेंदबाजी के लिए आते हुए और नए बल्लेबाज गए हैं शुभम चिंदरकर। तो बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है। 3 ओवर्स का खेल बाकी, यानी 18 गेंदों में लगभग 30-40 रन बनाने पड़ेंगे। शुभम स्ट्राइक पर गए हैं और व्हाइट कैप जो है प्रजेश रावले, वो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज प्रजेश रावले, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में। गेंदबाजी के लिए किरण गावड़े और अपना छोर बदलते हुए, हालांकि
अंपायर के बाईं ओर से अपने बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए राउंड द विकेट आते हुए एक एंगल क्रिएट करना चाहते हैं शुभम के लिए। हालांकि ये एंगल आउटसाइड जाने वाला एंगल होता है, ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद पहली गेंद। अच्छी गेंद लेकिन अंपायर का इशारा मारकर वाइड का आता हो, लेकिन बहुत अच्छी कीपिंग थी वो। इतनी तेज गेंद इतने करीब रहकर कीपिंग करना उतनी आसान बात नहीं है। 24 पर यानी 2 दर्जन रन अब तक बनते हुए 3 विकेटों पर। हमारे संदेश कुबल थे जो वेंगुर्ला के लिए कीपिंग करते थे, अच्छी कीपिंग करते थे, बहुत बेहतरीन कीपर थे। अच्छी ये हल्की सी मिसफील्ड जिसके तहत दूसरा रन आसानी के साथ दे दिया दोनों बल्लेबाजों को। ये गिफ्ट है नाइक जी, ऐसे गिफ्ट क्रिकेट में मिलते रहते हैं, ये भी गिफ्ट था। ये कभी कभार जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। 2 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई पहुंची 26 पर। किरण गावड़े गेंदबाजी के लिए आते हुए फिर एक बार राइट आर्म राउंड विकेट दौड़कर आते हुए रिवर्स का प्रयास, बेहतरीन प्रयास, 4 रन के लिए गेंद शायद जा रहे नहीं। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां, जब तक गेंद फील्ड करते थ्रो करते और 2 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के लिए, लेकिन बहुत बेहतरीन रिवर्स स्वीप का ये शॉट था। 28 पर पहुंचता हुआ ये स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। कृष्णा पाटकर आउट हुए और स्कूप खेला और ये स्कूप बहुत महंगा साबित हुआ। नहीं, ओहो माय गॉड, आसान कैच था, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ। ये दिलशान स्कूप था, लेकिन ये बहुत बेहतरीन देखने को मिला। वहां खिलाड़ी लगाया था, 2 खिलाड़ी आए उसका एक ही कैच को लपकने के लिए और दोनों के बीच में से ये गेंद चली गई। ये दिलशान स्कूप देखने को मिला, बहुत बेहतरीन स्ट्रोक था, लेकिन खतरा तो उठाया था, खतरा था और आउट भी हो सकते थे, लेकिन किस्मत जब जिसका साथ देती है तो आप जो कुछ भी करें फिर एक बार। अरे इस मर्तबा कोई गलती नहीं और इसी के साथ आउट होकर पैवेलियन वापस जा रहे शुभम चिंदरकर। लगातार उसी तरह के स्वीप शॉट लेने की कोशिश में इस मर्तबा गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा छुआ और वहां के जो गली में जो खिलाड़ी थे 30 सर्कल पर, उनके हाथ में समाने को मजबूर हुई और इसी के साथ आउट होकर पैवेलियन वापस जा रहे हैं शुभम चिंदरकर, नए बल्लेबाज जा रहे हैं। नए बल्लेबाज पवन धीरे धीरे मैदान में जाते हुए। पवन पवन किरण की इस ओवर की शायद किरण फिर एक बार दौड़कर आएंगे राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी के लिए जाते हुए उनके सामने पवन। अच्छी गेंद ठीक तरह से बल्ले पर नहीं है, पॉइंट की तरफ गेंद बल्ले से लगकर गई। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन की गुंजाइश थी, दूसरा भी रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन के साथ पूरा किया। इन 2 रनों के बदौलत रन संख्या फिर एक बार पहुंची 34 पर और अभी भी इस ओवर की शायद थोड़ी सी हल्की सी फील्ड में तब्दीली होते हुए 2 रन के साथ रन संख्या 34 पर। ये गेंद हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद थी जिसे पॉइंट की तरफ खेल देना चाहते थे, लेकिन वेल कीप निश्चित रूप से निरुकर अच्छी कीपिंग। वहां मैंने जिक्र किया था संदेश कुबल का, जो बहुत बेहतरीन कीपिंग करते थे यहाँ परबड़ा टीम के लिए। यंगस्टार परबड़ा के बहुत बेहतरीन कीपर थे और स्टंप को चिपक कर वहाँ तेज गेंदबाज यहाँ संजय फर्नांडिस भी अभी मौजूद रहेंगे।
उस वक्त के सभी गेंदबाज बहुत तेज गेंदबाज थे और बहुत अच्छी कीपिंग संदेश कोबल करते थे। डोमिंग डिसूजा, संजू फर्नांडिस, राक अच्छे अच्छे खिलाड़ी, शायद राजू भोने भी इधर मैच देखने को आए। बाड़ा साटेलकर बहुत तेज गेंदबाज थे। ड्यूमिंग तो अभी भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इलियास फर्नांडिस उनके साथ खेलने वाले, ये सभी खिलाड़ी जिन्होंने अपना एक बेहतरीन अंदाज में इस बेंगोला क्रिकेट को योगदान दिया था, धन्यवाद। और इसी के साथ दो स्टाइलिस्ट प्लेयर का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिनमें से मनवेल फर्नांडिस और विवेक सोक्टे बेहतरीन बल्लेबाजी करते थे, ऑफ स्टंप पे बहुत अच्छे खेलते थे। नए गेंदबाज आते हुए भगवान जादव, हाँ माफ कीजिए, अंकुश बाम्बार्डेकर गेंदबाजी के लिए आते हुए। अब मात्र 2 ओवर्स का खेल बचा है, तो 12 गेंदे में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की जिम्मेवारी प्रजेश रावले। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, बहुत बेहतरीन स्ट्रोक है, क्या जो सकता है देखना है। ले गेंद जा रही सीधी, बहुत बेहतरीन फील्डिंग है, और जो निश्चित रूप से 4 रन थे, वहां 4 रन दौड़कर पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज। व्हाट अ रनिंग बिटवीन द विकेट। हालांकि बहुत बेहतरीन स्ट्रोक था ये। अंपायर का इशारा 1 शॉट का, यानी 3 रन मिलते हुए, लेकिन इतना बेहतरीन खूबसूरत स्ट्रोक। स्वीपर कवर के ऊपर से खेली गई गेंद, और वहां के जो खिलाड़ी थे उनका एफर्ट भी बहुत बेहतरीन था। 1 रन अपनी टीम के लिए बचा, ऐसा बोलना पड़ेगा। 37 पर पहुंचता हुआ स्कोर। तो प्रजेश रावले रंग में आते हुए, अब ये रंगना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी टीम के लिए बहुत खतरा हो सकता है। अंकुश बाम्बार्डेकर वंस अगेन बॉलिंग। अच्छी गेंद ठीक तरह से बल्ले पर नहीं है, पैड पर टकराती हुई, अंपायर पर उसका असर होता हुआ, और इसी के साथ और एक विकेट का पतन होता हुआ बहुत बड़ा खिलाड़ी आउट होकर पैवेलियन वापस आ रहा है। प्रजेश रावले गोइंग बैक टू पैवेलियन, लेग बिफोर विकेट के रूप में स्टंप के सामने पाए गए, और अंकुश बाम्बार्डेकर उतनी आसानी के साथ आपको कैसे भी स्ट्रोक खेलने को नहीं देंगे, तो ये भुगतान उनको भुगतना ही पड़ेगा। और एक विकेट का पतन होता हुआ रन संख्या पहुंची है मात्र 37 पर। हालांकि जो वैभव परब धीरे धीरे मैदान में जाते हुए, हालांकि हल्की सी नाइक साहब हारा केरी हुई, अच्छे बल्लेबाज थे, उन्होंने जिस अंदाज में खेलना चाहिए था, लगभग 65-70 रन होना चाहिए था, क्योंकि अपोजिट टीम के पास बल्लेबाजी आपने पिछले मैच में देखी थी, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी। तो उसी हिसाब से स्कोर जो टारगेट था वो लगभग 70 के आसपास होना चाहिए था। लेकिन क्या लो स्कोरिंग मैच। अब शाम की शुरुआत हो चुकी है, ढलता सूरज और लगभग बादल छाए हुए हैं। इस वातावरण में कैसा क्रिकेट होगा, लो स्कोरिंग मैच भी क्या टफ हो सकते हैं, देखने वाली बात रहेगी। अगली गेंद लेकर अंकुश बाम्बार्डेकर, अच्छी गेंद, सीधे बल्ले से इस गेंद को कवर की तरफ खेल दिया, 1 रन पूरा करते हुए दूसरे रन की शायद कोई गुंजाइश, दूसरा रन आसानी के साथ पूरा करते हुए, तो 2 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई रन संख्या पहुंची 40 पर। तो लगभग वैभव अपना खाता खोलते हुए इन 2 रनों के साथ। अब गेंदें तो कम बची है, बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है, और इसी बीच बड़े बल्लेबाज आउट होकर पैवेलियन वापस लौटे। रिवर्स स्वीप, ओके ओके, 39 रन ये है स्कोर। 3 पिछले जो 3 रन लिए थे 4 नहीं थे, तो इसी कारण 39 रन ये स्कोर। वैभव बल्लेबाजी करते हुए, अगली गेंद बहुत बेहतरीन गेंद और बहुत बेहतरीन कीपिंग, और उसके तहत ये स्टंप आउट का विकेट आउट होकर पैवेलियन वापस लौटते हुए
वैभव आउट होकर पैवेलियन वापस आते हुए हर एक बल्लेबाज तो इस मैच पर टॉस जीतने के बाद मजबूत पकड़ बनाते हुए गेंदबाजी करने वाली टीम TTMM और नए बल्लेबाज जाते हुए और मुझे थोड़ी सी हैरानी हो रही है अरविंद नेमलेकर इतने पीछे क्यों आए, क्योंकि बहुत बेहतरीन बल्लेबाज भी जाने जाते हैं अरविंद नेमलेकर, गेंदबाज तो है ही। तो क्या 55-60 रन तक पहुंच सकती है टीम, लेकिन बहुत कठिन लगता है। टारगेट तो होना चाहिए अगर इस मैच में जान आनी चाहिए तो अब बड़े स्ट्रोक्स, 2-3 बड़े स्ट्रोक देखने को मिलने चाहिए। अरविंद नेमलेकर जिनके बल्ले में वो ताकत है, उनमें काबिलियत है, लेकिन इतने पीछे बल्लेबाजी के लिए उनको उतारा गया है। अब उनके पास सेट होने के लिए टाइम नहीं है, सीधा जाके ये गेंद लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई, शायद देखना है अंपायर का इशारा आता है हमारी तरफ या नहीं। वाइड का इशारा हमारी तरफ अंपायर का आता है। लेग स्टंप को बहुत छोड़ने वाली बाहर की गेंद थी है और इसी कारण सफल करने के बावजूद इस गेंद को वाइड करार दिया। 41 पर पहुंचता हुआ ये स्कोर, 41 रन। स्ट्राइक संभालते हुए और ये ऊंची गई गेंद और ये आउट होकर पैवेलियन वापस लौटे। पवन आउट होकर पैवेलियन वापस आते हुए तो हर एक बल्लेबाज हाराकिरी करता हुआ पवन आउट होकर पैवेलियन वापस लौटे। नए बल्लेबाज जा रहे हैं गौरव खलेकर। तो क्या कोई बल्लेबाज 2-3 बड़े स्ट्रोक्स बाउंड्री लाइन को क्लियर कर सकते? फिर एक बार अंपायर की बाईं ओर से अपने बाहर से गेंदबाजी के लिए आते हुए उनके सामने अभी अभी गए बल्लेबाज गौरव नॉन स्ट्राइक पर खेल रहे हैं अरविंद नेमलेकर। बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी अरविंद नेमलेकर, NPL में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन उनका। स्ट्राइक पर गौरव। अब इस ओवर में बड़े 2-3 स्ट्रोक चाहिए, लगभग 25-30 रन का ओवर ये अगर आ गया तो एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंच सकती है टीम। तो टॉस जीतकर पहले फील्ड का फैसला सही साबित होता हुआ TTMM के लिए। किरण गावड़े इज गोइंग टू बॉल हिज लास्ट ओवर फ्रॉम द पैवेलियन एंड। ये गेंद अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद ऊपर उठती हुई, लेकिन जो एंगल क्रिएट किया है राउंड द विकेट आकर, उस एंगल का भुगतान करना पड़ा गौरव को। लेकिन कीपिंग का मुजाहरा तो बहुत बेहतरीन है। अगली गेंद लेकर किरण, अच्छी गेंद और ये सही सोच है। अरविंद नेमलेकर को स्ट्राइक देना चाहिए, उनके बैट में वो क्षमता है। अगर 4 गेंदों पर बड़े 2-3 स्ट्रोक आ गए तो सम्मानजनक स्थिति में जा सकते हैं। 42 पर पहुंचता हुआ ये स्कोर बहुत देरी के बाद। किरण दौड़कर जाते हुए ये गेंद, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, ये डीप कवर की तरफ जाती हुई ये गेंद। 1 रन पूरा करते हुए दूसरे रन की गुंजाइश है, दूसरा रन आसानी के साथ पूरा होता हुआ रन संख्या पहुंची 44 पर। 44 रन। ओ ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई, बहुत अच्छी कीपिंग निश्चित रूप से नेरुकर बार बार कीपर की सराहना करनी पड़ेगी। चवालीस पर रुका हुआ ये स्कोर। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन शायद क्या हो सकता है,
और बहुत अच्छा बेहतरीन कैच। सोनू कानड़े बहुत अच्छा कैच लपकते हुए, ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है। मैंने पिछली मनगांव प्रीमियर लीग में भी देखा था, सोनू कानड़े मैच विनर के तौर पर जाने जाते थे। सोनू कानड़े, योगेश गावड़े, मली जाधव ऐसे बेहतरीन नए बल्लेबाज गौरव रक्जी। गौरव रक्जी नए बल्लेबाज। हालांकि अब मैच पर मजबूत पकड़ बनाते हुए क्या ये लो स्कोरिंग मैच बहुत अच्छा होगा? ओ अच्छी गेंद सीधी पैड पर टकराती हुई, मात्र 1 रन पर संतोष करना पड़ेगा। मिसफील्ड हुई, दूसरा रन। ये 1-2 रन बहुत महंगे साबित होंगे। पिछले 4 रन मिले थे थर्ड मैन बाउंड लाइन पर, वो भी महंगे साबित हो सकते हैं नाइक साहब। लो स्कोरिंग मैच था ये, और कभी भी ऐसे 1-2 रन बहुत महंगे साबित हो सकते हैं। और इसी बीच रन संख्या पहुंचे 46 पर। जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत, विजयासाठी 47 धावांची गरज। स्पोर्ट कणकवली विरुद्ध TTM कुडाळ या दोन संघादरम्यानचा सामना नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आणि अवधूत स्पोर्टला या ठिकाणी मात्र 46 धावावर या ठिकाणी रोखलंय। 36 चेंडू आणि या 36 चेंडूत 47 धावा असं समीकरण या सामन्यातील। आणि चला लवकर ओपनिंग जोडी लवकर चला मैदानात, उशीर करू नका, अजून एक सामना आजच्या दिवसातील बाकी आहे।
नाणेफेकीसाठी या MSRT क्लब तुळस विरुद्ध ठाकूर कॅशू वेंगुर्ले दोन्ही कॅप्टन टॉससाठी लवकर या, उशीर करू नका. ठाकूर कॅशू वेंगुर्ला विरुद्ध MSRT क्लब तुळस दोन्ही टीम कॅप्टन टॉससाठी कॉमेंट्री बॉक्सपाशी लवकर या. 47 धावांचं आव्हान आणि सलामीची जोडी या ठिकाणी मैदानात सज्ज होते. स्पर्धेदरम्यान आगमन होतंय आमचे आदरणीय रोहित बवलेकर साहेब. रोहित बवलेकर, आमचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल, आपल्याला विनंती या ठिकाणी की आमच्या मान्यवर कक्षात आपण या ठिकाणी यायचं आहे. रोहित बवलेकर साहेब. पहिला चेंडू, फुलटॉस चेंडू, एक सुंदर ड्राईव्ह या ठिकाणी मिड आपला क्षेत्ररक्षक आणि सुंदर क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी अचूक फेक आणि पहिला गडी धावबादच्या स्वरूपात या ठिकाणी तंबूमध्ये परततोय. राजन केरकर कॉमेंट्री बॉक्सपाशी या. राजन केरकर. यानंतरचा सामना होतोय ठाकूर कॅशू वेंगुर्ले विरुद्ध MSRT क्लब तुळस या दोन संघादरम्यान. पहिल्या चेंडूवर या ठिकाणी फलंदाज धावबादच्या स्वरूपात तंबूमध्ये परततोय. एक 47 धावांचं माफक आव्हान या ठिकाणी संध्याकाळच्या सत्रात. परंतु जरी आव्हान या ठिकाणी कमी असलं तरी प्रतिस्पर्धी संघ या ठिकाणी मात्र काका 2 सामने जिंकलाय. त्यामुळे या मैदानात अतिशय ते म्हणजे निर्धारानं मैदानात खेळत आहेत. हा सामना जिंकायचा आहे आणि या ठिकाणी मात्र अगदी आज टॉपवर राहायचं आहे. नवीन फलंदाज मैदानात जातोय तो या ठिकाणी केतन कदम. नाईक साहेब, कदाचित संध्याकाळच्या सत्रामध्ये पुन्हा एकदा खेळ रंग बदलतो असं वाटतंय, कारण आत्ता मोठे फटके आपल्याला फार कमी बघायला मिळाले आणि निश्चितपणे पुन्हा एकदा दमट वातावरणाचा परिणाम या फलंदाजीवर निश्चितपणे होताना दिसेल. दुपारच्या सत्रात आपण बघतो या मैदानावर मोठमोठे फटके आपल्याला बघायला मिळतात. हायस्कोरिंग मॅचेस दुपारच्या सत्रात होतात, परंतु सकाळ आणि संध्याकाळच्या सत्रांमध्ये छोटी आव्हानं सुद्धा इथं खूप मोठी वाटू शकतात. बरोबर. थोडंसं ऊन मैदानात येतं या ठिकाणी. गेले 3-4 दिवस सातत या ठिकाणी म्हणजे थोडासा पावसाचा छिडकावा होतोय. बऱ्यापैकी पाऊस पण काही ठिकाणी झालाय आणि नवीन फलंदाज या ठिकाणी मैदानात येतोय तो केतन कदम. गोलंदाज अरविंद नेंबळेकर. या स्पर्धेत अतिशय सुंदर गोलंदाजी हा खेळाडू करतोय. कॉमेंट्री बॉक्स एंड करणं राईट आर्म ओव्हर द विकेट. चांगला चेंडू, फसवा चेंडू, लेग ब्रेक चेंडू या ठिकाणी फ्रंट फुटला ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न. फलंदाज मात्र पूर्णपणे या ठिकाणी गोंधळतोय. अंदाज येत नाही चेंडूचा. केतन कदमला निर्धाव चेंडू, धावांचं खातं सुरू करायचंय आणि सामना जिंकायला करायच्या 47 धावा. शप्पल होतोय, टळवायचा प्रयत्न ऑन साईडला, थोडासा लेग ब्रेक चेंडू. अरविंद नेंबळेकर यापूर्वीच्या मॅचमध्ये 11 धावा, 2 गडी बाद केले या गोलंदाजाने आणि तोच गोलंदाज याही सामन्यात अतिशय दर्जेदार गोलंदाजी करतोय. फिरकीमाला गोलंदाजी त्या ठिकाणी म्हणजे विविधता दिसते. कधी स्लोवर वन, कधी लेग ब्रेक, कधी जास्त फ्लायटेड चेंडू, अशी गोलंदाजी हा गोलंदाज 4-5 पावलांच्या रनअपसह उजव्या हातानं ओव्हर द विकेट. थोडासा थांबतोय, पंचांचा इशारा होतो या ठिकाणी डेड बॉलचा आणि त्याचबरोबर अरविंद नेंबळेकर सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्कवर. केतन कदम हा समोर स्ट्राईकला. पुन्हा एकदा हवेत फटका गलीच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षक कव्हर पॉइंटला येतोय झपकन या ठिकाणी प्रजेश. त्या दरम्यान मात्र दोन्ही फलंदाज एक धाव ही पूर्ण करतायत. पंकज परब त्या ठिकाणी कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षण करतोय. एकेरी धावांचं खातं सुरू होतोय. एक गडी बाद एक. 47 धावांचं आव्हान सामना जिंकण्यासाठी या ठिकाणी TTMM कुडाळ या संघासमोर. चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी अंकुश बांबर्डेकरने केली आपल्या षटकात आणि मी म्हणेन की मोठ्या धावसंख्येपासून नक्की रोखलंय, परंतु फलंदाजी करावी लागेल. ओव्हरपिच चेंडू या ठिकाणी टोलवायचा प्रयत्न, हलकाच अपील होतं. यष्टीरक्षक अपील करतोय. चेंडू थोडासा शरीरावर आदळतोय, परंतु पुन्हा एकदा या ठिकाणी निर्धाव चेंडू. या ठिकाणी विश्वनाथ लिंगायत, त्यांच्यासोबत या ठिकाणी कोळंबकर हे 2 पंच आणि त्याचबरोबर गुरुप्रसाद सुतार हे 3 पंच या स्पर्धेत. अक्षय कोळंबकर आणि गुरुप्रसाद सुतार. लेग स्टंपरचा चेंडू या ठिकाणी फलंदाजाला फसवतोय. लेग ब्रेक चेंडू या ठिकाणी डावी यष्टी या ठिकाणी उडवतोय आणि दुसरा गडी या ठिकाणी बाद होतोय. मी म्हणेन काका खूप खराब क्रिकेट मैदानात, कारण ही एक क्रिकेट काही गरजेचं नव्हतं. तुम्ही सिंगल डबल, हे मैदान अतिशय मोकळं मैदान, आउटफील्ड मोठं आहे आणि या मैदानात तुम्हाला असे फटके मला वाटतं काही आवश्यकता नसेल. नाईक साहेब, आपण जसं कोविड काळामध्ये जगणं ही प्राथमिकता होती, जिथे फायदा तोटा हा विषय नव्हता, त्यावेळी मात्र आपण क्रिकेटचं उदाहरण द्यायचो. ज्यावेळी चांगला गोलंदाजी करत असतो त्यावेळी सिंगल डबल काढून आपली विकेट वाचवणं
हे कोविड काळात ज्याप्रमाणे आपण उदाहरण देत होतो तशा प्रकारची फलंदाजीची आता गरज होती, परंतु तसं होताना दिसत नाहीये. इथे मात्र प्रत्येक चेंडूवर मोठा फटका आणि अरविंद नेमळेकर एवढा हुशार गोलंदाज आहे की तुम्हाला सहजासहजी मोठे फटके मिळणार नाहीत. मग अशावेळी कितीतरी मोकळ्या जागा या मैदानामध्ये होत्या, ज्या ठिकाणी तुम्ही सिंगल डबल घेऊ शकला असता आणि टार्गेट काय फार मोठं नाही, जिथे षटकार चौकारांची गरजच आहे अशी काय आवश्यकता नव्हती. बरोबर बरोबर अगदी बरोबर. बघूया नवीन फलंदाज आणखी एक या ठिकाणी मैदानात येतोय. वैभव परब बहुधा या ठिकाणी मैदानात सज्ज होतोय. शेखर परब माफ करा, या ठिकाणी फलंदाज शेखर परब या ठिकाणी येतोय. यानंतर सामना होतोय MS RT क्लब तुळस विरुद्ध ठाकूर कॅशियस वेंगुर्ला. दोन्ही कॅप्टन या ठिकाणी कर्णधार उपस्थित होतोय. ओके, थँक्यू. एक महत्त्वाची मॅच असेल यानंतरची आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना. दोन्ही संघ या ठिकाणी, दोन्ही संघांना शुभेच्छा. आणि बॉलिंग मार्कवर या ठिकाणी सज्ज होतोय गोलंदाज तो वैभव. फुलटॉस चेंडू आडव्या बॅटनं एक सुंदर फटका. शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक. एकेरी धाव या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकात या ठिकाणी. पहिल्या षटकात अरविंद नेंबळेकर फक्त या ठिकाणी खर्च करतोय आपल्या संघासाठी 1 धाव, 1 गडी बाद करतोय. आणि केरकर या ठिकाणी, राजन केरकर आगमन होतोय. संजयजी यांचं आगमन होतंय. ओव्हरपेच चेंडू मिडॉपच्या डोक्यावरनं क्षेत्ररक्षकाच्या ठिकाणी चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे लॉंग ऑफ बाउंड्रीला कसरत मैदानात या ठिकाणी करतोय खेळाडू. आणि जोपर्यंत फेक होते त्या दरम्यान मात्र 3 धावा या ठिकाणी, 1 धाव नक्की वाचवतोय या मॅचमध्ये हा खेळाडू. एका बाजूनं 2 सामने जिंकलेत अवधूत स्पोर्ट क्रिकेट संघानं आजच्या दिवसात लागोपाठ. ही मॅच त्यांची शेवटची आजच्या या दिवशी. आणि जर तिसरा सामना जिंकला तर अगदी म्हणजे निर्विवाद वर्चस्व असेल आजच्या दिवसात, म्हणजे शंका नसेल त्यांच्या अवधूत स्पोर्ट कणकवलीबद्दल. परंतु जर सामना या ठिकाणी TTMM कुडाळला जिंकला तर मात्र शेवटची लढत अगदी महत्त्वाची असेल या मॅचमध्ये. पुन्हा एकदा या ठिकाणी धावसंख्या पुढे सरकते. आमच्यासोबत यश किनळेकर या ठिकाणी. धावसंख्या पोचते ती 6. गौरव सावंतची पुरी टीम, राकेश, विघ्नेश आणि मनोज. आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी सागर सपकाळे हात गेले 2 दिवस या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये या ठिकाणी गुणलेखकाचं काम करतोय. आमच्यासोबत आज काका सावंत आणि त्याचबरोबर योगेश परब. सुंदर फटका बॅकफुटला येतोय. स्क्वेअर कट करतो या ठिकाणी. कव्हर पॉइंट बाउंड्रीच्या दिशेनं चेंडू जातोय तो या ठिकाणी कव्हर पॉइंट बाउंड्रीला. क्रिकेटमधला एक देखणा फटका या ठिकाणी. आणि या फटक्यावर मिळत आहेत 4 धावा. परबच्या बॅटमधनं 4 धावा निघत आहेत. 5,47,000 धावांचा मैदानात TTMM कुडाळ क्रिकेट संघ. अंकुश बांबार्डेकरचं कौतुक करावं लागेल. खूप सुंदर अशोक जी, गोलंदाजी. आजकल बल्ले के साथ गेंद के साथ ऐसा प्यार देखने को नहीं मिलता. अलॉन्ग द कारपेट आउटसाइड द ऑफ स्टंप इतना बेहतरीन स्ट्रोक. खूप मस्त फटका. पुन्हा एकदा एक मनगटी फटका. आता मात्र लॉंगॉन बाउंड्रीला पहिली धाव. वेगात दीप लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक. थोडीशी मिसफिल्डिंग, परंतु बऱ्याच वेळा या अशा गोष्टी मैदानात ज्यावेळी घडतात फलंदाज धावबाद होतो. आणि यावेळी मात्र दोन्ही फलंदाज आपापले या ठिकाणी दोघे या ठिकाणी थांबतायत. आणि फक्त मिळते 1 धाव या ठिकाणी. धावसंख्या 1 गडी बाद 11 अशी धावफलकावर. दुसरं षटक पॉवर प्लेचं षटक या ठिकाणी गोलंदाजी करतोय तो वैभव परब. लेग ब्रेक या ठिकाणी चेंडू ऑफ स्टंपरचा टप्पा पडल्यानंतर बाहेर जातोय. लेग कटर आडव्या बॅटनं मारायचा प्रयत्न. चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. निर्धाव चेंडू. आणि सांगता होते ती दुसऱ्या षटकाची. काका, पहिल्या षटकात अरविंद नेंबळेकरने फक्त 1 धाव दिली. आणि त्यानंतर मात्र दुसऱ्या षटकात या ठिकाणी 10 धावा. पॉवर प्लेची 2 षटकं समाप्त झालीत. सुरुवातीचे 2 फलंदाज खातं काही उघडत नाहीत. आणि बघूया या ठिकाणी उरलेली 4 षटकं, अजून 24 चेंडू या सामन्यातील.
गौरव हिरलेकर. गोलंदाज सज्ज होतोय गौरव हिरलेकर. एका बाजूनं या ठिकाणी TTMM क्रिकेट संघ एक सामना जिंकतोय, एक सामना गमावलाय. दुसऱ्या बाजूनं या स्पर्धेदरम्यान सांगायचंय तर MSRT क्लब तुळस एक सामना जिंकतोय, एक सामना गमावलाय. दुसऱ्या बाजूनं अवधूत स्पोर्टनं 2 सामने जिंकलेत आणि ठाकूर कॅशूस या ठिकाणी वेंगुर्ला संघाला मात्र खातं उघडायचं आहे शेवटच्या सामन्यात. भरपूर क्रिकेट या स्पर्धेत दिसतंय. आजचा शेवटचा सामना त्या अगोदर जर ही मॅच या ठिकाणी TTMM कुडाळनं जिंकली तर मात्र खूप खरी लढत असेल ती शेवटच्या मॅचमध्ये आणि त्यावेळी सामना असेल तो MSRT क्लब तुळस या संघासाठी ही मॅच खूप महत्त्वाची असेल. कारण मोठ्या फरकात हा सामना असेल या मॅचमध्ये. कारण जर जिंकला तर जर तर असेल आणि रनरेटवर हा सामना येऊन ठेवू शकतो. बघूया काय घडतंय मैदानात या मॅचमध्ये. ऑप्टम्परचा चेंडू ओव्हरपिच खेळायचा प्रयत्न, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. निर्धाव चेंडू या ठिकाणी चांगली सुरुवात पहिल्या चेंडूवर या ठिकाणी गोलंदाज वैभव हिरलेकर राईट आर्म ओव्हर द विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर या ठिकाणी गौरव हिरलेकर गोलंदाज. ओव्हरपिच चेंडू एक लेफ्ट फटका चेंडू हवेत या ठिकाणी झेल टिपायचा प्रयत्न, अंदाज चुकतोय आणि लॉंग ऑन बाउंड्रीला चेंडू जातोय सीमा पार 4 धावांसाठी. धावफलक पुढे सरकतोय. 15 धावा 2 गडी बाद अशी धावसंख्या ही धावफलकावर. 32 धावा 22 चेंडू उरलेत. अकूट टप्प्याचा चेंडू ऑफ स्टंपरचा कट करायचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा या ठिकाणी फलंदाज चुकतोय आणि चेंडू निर्धाव जातोय. ऑफसाईडला लॉंग ऑफ बाउंड्रीला एक डीप एक्स्ट्रा कव्हर, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, एक गल्लीला क्षेत्ररक्षक, ऑन साईडला एक शॉर्ट फाईन लेग, एक स्क्वेअर लेग, एक डीप स्क्वेअर लेग, एक डीप मिड विकेट आणि डीप लॉंग ऑन बाउंड्रीवर. बोल्ड होतोय या ठिकाणी अक्रॉस दी लाईन, मोठा फटका मारायचा प्रयत्न फलंदाजाचा चुकतोय आणि तिसरा गडी या ठिकाणी तंबूमध्ये परततोय. काका कमी धावसंख्येचा सामना, 47 धावांचं आव्हान. अवधूत स्पोर्ट क्रिकेट संघ या ठिकाणी TTMM कुडाळ. परंतु कुठेतरी मी म्हणेन की या ठिकाणी या 47 धावा सुद्धा खूप या ठिकाणी या संघाला कदाचित भारी ठरू शकतात असं चित्र मैदानात दिसतंय. 3 गडी या ठिकाणी बाद होत आहेत. स्वागत. काका काल मात्र मी एक नाव त्यांच्या बरोबर जोडलंय, तो म्हणजे दर्शन बांदेकर. कधीतरी स्पर्धा असली आणि मी म्हणेन की जसे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सिक्सर मोजली जाते तर नक्की काका मी म्हणेन की ती जर सुविधा उपलब्ध झाली तर ह्या 2 फलंदाजाचे फटके मोजावे लागतील की लांबलचक षटकार कोण मारतोय. वळूया मॅचकडे. नवीन फलंदाज त्या ठिकाणी मैदानात दाखल होतोय तो सचिन जाधव, भगवान उर्फ सचिन जाधव हा मैदानात. चांगला चेंडू बॅकफुटला येतो, हलक्याच खेळून काढतोय. बघूया पहिली धाव वेगात, दुसरी धाव घ्यायचा प्रयत्न, मिड विकेट बाउंड्रीवरनं फेक होते दरम्यान मात्र चेंडू हातातून निसटतोय. पंच बघा काय या ठिकाणी पंचांचं पोझिशन बघा, अतिशय सुंदर या ठिकाणी पंचांचं काम मैदानात दिसतंय आणि 2 धावा या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज त्या दरम्यान पूर्ण करतायत. दुहेरी धावानं धावफलक पदार्थ या ठिकाणी 17 धावा 3 गडी बाद. या ठिकाणी अजूनही 30 धावा करायच्या आहेत या सामन्यात आणि यानंतरचे 3 षटकं म्हणजे 18 चेंडू अजून बाकी. सुंदर फटकावी तलावांमध्ये कार्पेट ऑफ स्टंपरचा चेंडू लॉंग ऑफ बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक, पुन्हा एकदा एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. अगदी चेंडू आणि धावा यांचं बरोबरचं समीकरण या मॅचमध्ये दिसतंय. षटकाचा खेळ समाप्त होतोय तो तिसऱ्या 3 षटकं समाप्त होत आहेत आणि या 3 षटकानंतर धावसंख्या होते ती धावफलकावर 3 गडी बाद 18 उरलेत. 18 चेंडू आणि या 18 चेंडूत करायच्या आहेत अजूनही
सामना जिंकण्यासाठी 29 धावा या सामन्यादरम्यान. 18 चेंडू उरलेत आणि 18 चेंडूत 29 धावा हा सामना जिंकण्यासाठी. लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बड़े शॉट के लिए, लेकिन मौका बिल्कुल नहीं दे रहे अरविंद निंबळेकर. लाजवाब स्पेल इस आज के दिन में. दूर वाले छोर से राइट ओवर द विकेट अरविंद निंबळेकर आगे निकले. इस बार गेंद को ड्राइव किया थोड़ा सा हवा में. लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर एक रन दूसरे के लिए निकले. थ्रो जब तक नॉन स्ट्राइकर एंड पर. करीबी मामला और अंपायर की उंगलियां आसमान के और रन बन नहीं रहे थे और इसी के कारण जो कि रन रेट थोड़ा सा दबाव आ गया, बढ़ गया मैदान पर और दूसरे रन की कोशिश में विकेट मिला. विकेट नंबर 5वां वापस और स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन जो कि स्कोर के खाते में.
ओवर का खेल बाकी 12 गेंदों का और मैच को अभी भी चाहिए जीतने के लिए 28 रन। त्याचबरोबर गौरव हिरलेकर, केतन कदम या ठिकाणी 8 चेंडूंचा सामना करतोय आतापर्यंत आणि फक्त 3 धावा या ठिकाणी कुठेतरी आता मात्र त्याला आक्रमक फटकेबाजी या सामन्यात करावी लागेल। नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय मयूर जाधव। 12 चेंडू आणि 12 चेंडूत 28 धावा सामना जिंकण्यासाठी TTMM कुडाळ क्रिकेट संघाला। ओव्हरपिच चेंडू आता मात्र एक सुंदर फटका बघूया मिळतात का 2 धावा मिड विकेट बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक चेंडू परती करतोय त्या दरम्यान मात्र 2 धावा 27 धावा 11 चेंडूंचा खेळ अजून बाकी। आता मात्र थोडीशी सामन्यात चुरस या ठिकाणी वाढते 11 चेंडू आणि 26 धावा असं समीकरण सामन्यात येऊन ठेपतोय। समोर स्ट्राईकला मयूर जाधव आणि दुसऱ्या बाजूला या ठिकाणी मात्र केतन कदमला कुठेतरी आता मात्र आक्रमक फटकेबाजी करावी लागेल। फटका फसलाय मिस टाइम फटका बघूया शॉर्ट मिड विकेटला बहुतेक चेंडू नो मॅच लँड मध्ये पडतोय 2 धावा या दरम्यान दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। लागोपाठ 2 चेंडू त्या ठिकाणी गौरव हिरलेकरच्या गोलंदाजीवर 2-2 धावा मिळतात एकंदरीत 4 धावा आणि 10 चेंडूंचा अजूनही खेळ हा शिल्लक या सामन्यादरम्यान। भरपूर क्रीडा रसिकांची गर्दी या वेंगुर्ले कॅम्प मैदानात त्या ठिकाणी भव्य दिव्य असं स्टेडियम या मैदानात वेंगुर्ले नगर परिषदेचं आणि खूप खूप जेवढं कौतुक करावं सर्व वेंगुर्ले नगर परिषद आणि त्यांचे सर्व कर्मचारी यांचे। चांगला चेंडू पुलर लेनचा यॉर्कर लेनचा यावेळी मात्र फलंदाजाला या ठिकाणी निरुत्तर करतोय। निर्धाव चेंडू फक्त 9 चेंडू षटक क्रमांक 5 गोलंदाजी करतोय तो गौरव हिरलेकर आणि अतिशय सुंदर गोलंदाजी ज्या गोलंदाजानं केली तो अरविंद नेंबळेकर हा या सामन्यातील। ओव्हरपिच चेंडू आडव्या बॅटने एक सुंदर फटका बघूया पुन्हा एकदा यावेळी मात्र सुंदर फिल्डिंग या ठिकाणी 1 धाव दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न अंगलट येतोय आणि दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्ना ठिकाणी 6वा गडी हा या ठिकाणी तंबूमध्ये परततोय तो TTMM कुडाळ क्रिकेट संघाचा। होतोय तो मैदानात त्या ठिकाणी नवीन फलंदाज ज्याने शेवटच्या षटकात फक्त 5 धावा दिल्या होत्या तो अष्टपैलू खेळाडू किरण गावडे हा सज्ज होतो या ठिकाणी मैदानात। 47 धावा सामना जिंकण्यासाठी सुरू झाला सामना 36 चेंडूत 47 काका त्यावेळी सोपी मॅच समोर दिसत होती परंतु गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल आणि खास करून अरविंद नेंबळेकर 2 षटकात फक्त 2 धावा देतोय। अप्रतिम या ठिकाणी गोलंदाजी या मैदानात खेळतोय एका बॅटिंग विकेटवर। या बॅटिंग विकेटवर जर अशी गोलंदाजी तुम्ही कराल तर नक्की कॉमेंट्री बॉक्समधून तुमचं खूप खूप आम्ही कौतुक नक्की करू या मॅचमध्ये या स्पर्धेदरम्यान। गोलंदाज सज्ज होतोय तो गौरव हिरलेकर आणि नवीन फलंदाज मैदानात आलाय तो या ठिकाणी अष्टपैलू खेळाडू किरण गावडे। ब्रेक चेंडू या ठिकाणी पुन्हा एकदा चेंडू निर्धाव जातोय जसजसे चेंडू निर्धाव जात आहेत तसतसं थोडं मी म्हणेन रन रेट वाढतं या ठिकाणी या मॅचमध्ये TTMM कुडाळ क्रिकेट संघासाठी। पहिल्या पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकात फक्त एकेरी धावेने सुरुवात झाली TTMM कुडाळ क्रिकेट संघाची आणि त्यानंतर एकामागोमाग एक गडी मात्र बाद जात आहेत। 13 धावांचं एकमेव फलंदाज योगदान देतोय तो शेखर परब ज्याने 2 चौकार टोलवले आणि तो अपवाद वगळता बाकीचे फलंदाज बाद होत आहेत।
मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, या ठिकाणी बॅटची कट घेतोय चेंडू, विकेट किपर झेल टिपतोय आणि 7वा गडी या ठिकाणी तंबूमध्ये परततोय. शेवटच्या षटकात 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि या 6 चेंडूत सामना जिंकण्यासाठी 23 धावा करायच्या त्या TTMM कुडाळ क्रिकेट संघाला. 6 चेंडू 23 धावा, 2 सामने सलग अवधूत स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट संघ जिंकतोय आणि हा तिसरा आणि शेवटचा त्यांचा सामना. ऑप्टमच्या भरपूर बाहेर चेंडू टप्पा पडल्यानंतर आणखी बाहेर जातो. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत आणि अवांतरचा इशारा हा होतोय. हॅलो अशोकजी, आमच्या तळवडे गावचे सुपुत्र दीपक सावंत जे मुंबईत या टेनिस बॉल क्रिकेटचा डंका गाजवत आहेत, त्यांच्या शुभेच्छा या मंडळाला आणि संघाना. मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा फलंदाज बाद होतोय. दीपक सावंत साहेब खूप खूप धन्यवाद तुमचं पण या स्पर्धेदरम्यान. आणि 8वा गडी या ठिकाणी तंबूमध्ये परततोय. झेल बाद होतोय, मिड विकेटला झेल टेपला जातोय आणि TTMM कुडाळ क्रिकेट संघाला बसतोय तो 8वा हादरा. सुरुवातीचा पहिला सामना गमावला, त्यानंतर मात्र या ठिकाणी दुसरा सामना जिंकला. ही एक सोपी संधी होती 47 धावांचा सामना जिंकायची, परंतु अजूनही थोडंसं अवघड आहे सामन्यात काय घडेल, कारण अजून खेळ बाकी आहे. क्रिकेटमध्ये बऱ्याचदा काही घडू शकतं. कमेंट्री बॉक्समधून काका स्वागत करूया. दाजी नाईक यांचे या ठिकाणी पिताजी यांचा वडिलांचं आगमन होतंय. या अशोकजी, महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांच्यासोबत मी सुद्धा खेळलोय. त्यांना विनंती करते, एक उत्कृष्ट गोलंदाज, वेगवान गोलंदाज, आउटसाइड द ऑफ स्टंप लाईन लेंथचा गोलंदाज म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं ते दाजी नाईक यांचे पिताश्री. नाईक काका, खूप खूप स्वागत तुमचं कॉमेंट्री बॉक्समधून. म्हणजे वडिलांनी गोलंदाज म्हणून कालखंड गाजवला, या ठिकाणी मुलगा फलंदाज म्हणून कालखंड गाजव. व्हाईट बॉलचा इशारा, 1 धाव मिळते. आता मात्र स्लॉग स्वीपचा प्रयत्न, चेंडू हवेत त्या ठिकाणी आणि एकेरी धाव या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज ते पूर्ण करतायत. बॅटला लागतोय, त्यानंतर चेंडू शॉर्ट फाईन येतोय, एकेरी धाव मिळते. आणि थोडासा मी म्हणेन कुठेतरी सामना हातातून निसटलाय या TTMM कुडाळ क्रिकेट संघाकडनं. स्वागत होतं या ठिकाणी छत्रपती क्रिकेट क्लबकडून त्यांचं. ओव्हरपेच चेंडू, एक लॉफ्टेड फटका, चेंडू बराच वेळ हवे त्या ठिकाणी लॉंग ऑन बाउंड्रीला आणि पुन्हा या ठिकाणी मिळते ती फक्त एकेरी धाव. जवळपास सामना या ठिकाणी हातातून निसटतोय असं चित्र. आणि यश किनळेकर आम्हाला सांगतायत की धावसंख्या पोचते ती आता 28, म्हणजे 19 धावा अजूनही करायच्या आहेत. उरलेल्या चेंडूवर षटकार मारावे लागतील. फुलटॉस चेंडू, या ठिकाणी पंचांचा नो बॉलचा इशारा होतोय. फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक, नो बॉल बरोबर आणखी 1 धावाची भर पडते, त्याचबरोबर फ्री हिट असेल आणि एकंदरीत 2 धावाची भर ही धावसंख्येत पडते. अशोकजी, एकेकाळी क्षेत्रपालेश्वर क्रिकेट संघ हा या संपूर्ण दशकृषीतला नावाजलेला संघ आणि त्या संघाचा नावाजलेला गोलंदाज प्रताप नाईक म्हणजे दाजी नाईक यांचे वडील यांचं मनपूर्वक स्वागत. धावसंख्या 30, फ्री हिटचा चेंडू, पंच दोन्ही हात समांतर करतायत, आणखी 1 धावीची भर पडते, धावसंख्या पोचते ते 31 धावा आणि या 31 धावात 8 गडी मात्र आतापर्यंत बाद झालेत.
फ्री हिटचा चेंडू, चांगला चेंडू, फ्री हिटचा चेंडू या ठिकाणी निर्धाव चेंडू आणि या निर्धाव चेंडू बरोबरच आता मात्र खूप अवघड दिसतं या ठिकाणी TTMM कुडाळ क्रिकेट संघासाठी. ओव्हरपिच चेंडू, एक लेफ्टेड फटका डीप मिड विकेटला, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली झेल टिपतोय, 9वा गडी बाद होतोय आणि शेवटची जोडी या ठिकाणी मैदानात ही TTMM कुडाळ क्रिकेट संघाची. काका थोडंसं या ठिकाणी बातचीत तुमच्याशी. MSRT क्लब तुळस पहिला सामना जिंकलाय, हा सामना खूप महत्त्वाचा आणि अवधूत स्पोर्टला चिंता करायची काही गरज नाही, कारण सलग सामने जिंकलेत, तिन्ही सामने यश किनळकर जिंकलेत. आमचे अगदी प्रोफेशनल कॅमेरामॅन ओमकार सावंत यांचं आगमन होतंय. ओमकार, खूप खूप स्वागत तुमचं कॉमेंट्री बॉक्समधून. ओमकार सावंत या मान्यवर कक्षात या, या ठिकाणी तुमचं खूप खूप स्वागत छत्रपती क्रिकेट मंडळाकडून. आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी निर्धाव चेंडू आणि या निर्धाव चेंडू बरोबरच 47 धावा. सुरुवातीला आम्ही म्हणजे कॉमेंट्री बॉक्समधनं अंदाज नव्हता आणि आमचे मित्र त्याचबरोबर SS स्पोर्ट्सचे बऱ्याच स्पर्धात ज्यांच्या सुंदर अशा ट्रॉफीज बघायला मिळतात ते रेडी गावचे सदानंद धुरी यांचं आगमन होतं आहे. सदानंद धुरी या ठिकाणी आपल्याला विनंती असेल आपण आमच्या मान्यवर कक्षात यायचं आहे. सदानंद धुरी थोडंसं या ठिकाणी मात्र आता टाइम टेबल बघावं लागेल, कारण गणित या सामन्यानं भरपूर बिघडलं आहे.
या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं पहिलं षटक पॉवर प्लेचं षटक आणि समोर आहे तो त्याच ताकदीचा त्याच दमाचा रंजन केणी. या फलंदाजानं भरपूर सामने गाजवलेत. दुसऱ्या बाजूनं गणेश कुबल अष्टपैलू खेळाडू, छोटा पॅकेज बडा धमाका आणि पंचांचा इशारा होतोय, सामन्याला सुरुवात होते या ठिकाणी. पॉवर प्लेचं षटक या ठिकाणी. पॉवर प्लेच्या षटकात खेळाडू या ठिकाणी लॉन्ग ऑन बाउंड्री आणि दूसरा डीप मिड विकेट. गणेश कुबल अपने बॉलिंग मार्क पर कमेंट्री बॉक्स एंड से पहला ओवर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर दिखाई देती हुई MSRT क्लब तुळस क्रिकेट टीम. ओपनिंग जोड़ी रंजन केनी स्ट्राइक पर और नितेश गावड़े नॉन स्ट्राइकर एंड पर. गणेश कुबल पहला ओवर लेकर विकेट कीपर के साथ ऑफ साइड पर बिल्कुल जो कि घेरा दिखाई देता हुआ. कवर पॉइंट शॉट एक्स्ट्रा कवर पहली गेंद सुंदर शॉट इस बार विथ अलाउंड द कारपेट. एक रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज. अच्छी फील्डिंग थ्रो किया था नॉन स्ट्राइकर एंड पर. बैकअप भी बहुत बढ़िया था जो कि मिड ऑन पर और एक रन के साथ से रन जो कि शुरू होता हुआ. ओपनिंग जोड़ी गीतेश गावड़े लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गीतेश गावड़े और रंजन केनी नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक रन पर. टीम का स्कोर पहली गेंद का खेल समाप्त हुआ. गणेश कुबल एक रन जो कि स्कोर बोर्ड पर. टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर अपने बॉलिंग मार्क पर गणेश कुबल. सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गीतेश गावड़े. ओवर पेज गेंद एक लेफ्ट हैंड शॉट. थोड़ी सी हवा में गेंद जरूर थी लेकिन मिड विकेट पर काफी दूर फील्डर बाउंड लाइन पर. और जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने. एक रन के साथ से दोनों बल्लेबाजों ने अपने खाते की शुरुआत की. स्कोर बोर्ड पर टोटल 2 रन. टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती हुई MSRT क्लब तुळस क्रिकेट टीम सुबह का मैच जीत चुकी है. ठाकुर कैशियस वेंगुर्ला क्रिकेट टीम पूरी कोशिश करेगी इस मैच में. क्या करना पड़ेगा इस मैच में. सुंदर शॉट हाफ वाली पर लेकर इस बार लॉन्ग अप बाउंड्री की तरफ. 2 फील्डर गेंद के पीछे. गेंद उनसे पहले निकलती हुई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए. थोड़ी सी ओवर पेज गेंद मिली हाफ वाली पर लेकर रंजन केनी के बल्ले से शानदार शॉट 4 रन का. फुल टॉस गेंद इस बार आड़े बल्ले से ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर. फील्डर 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और जब तक इनको फील्ड करते तब तक एक ही रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में. खुद के व्यक्तिगत पहुंचे 6 पर. सामने गीतेश गावड़े 1 पर और टीम का टोटल स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान से. अच्छी शुरुआत मैदान पर पहले पावर प्ले के ओवर में. सामने गणेश कुबल छोटा रनअप 4-5 कदमों का राइट टर्म ओवर द विकेट. अपने बॉलिंग मार्क पर अगली गेंद लेकर अच्छी गेंद एक मिली हेलीकॉप्टर शॉट. गेंद हवा में खड़ी हो गई. मिड पर मौका रहा और कैच को दबोचा. पहला विकेट इसी के साथ वापस. आगमन होतंय शिवसेना जिल्हा उपाध्यक्ष आदरणीय आबा कोंडस्कर साहेब यांचं आगमन होतंय. आपल्याला विनंती असेल या ठिकाणी आमच्या मान्यवर कक्षात आपण यायचंय. नए बल्लेबाज मैदान पर सागर नए बल्लेबाज मैदान पर. गणेश कुबल सफलता हासिल करते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे. अच्छी किस्मत गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया. ओवर की समाप्ति हुई. एक अच्छा ओवर सफल ओवर. एक चौका लगा इस ओवर में लेकिन एक विकेट भी चटकाई गणेश कुबल ने. टॉस जीता बल्लेबाजी करते हुए MSRT क्लब तुळस क्रिकेट टीम और पहले ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे. क्या कहेंगे काका, जो शुरुआत हुई है मैदान पर
कहीं ना कहीं मैं कहूँगा एक चौका लगा, लेकिन एक विकेट भी जो कि खो दिया। अशोक जी, निश्चित रूप से कहा जाएगा